चलो, तो कैसे हो? जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ प्रवीण कुमार। और लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, चैप्टर 2 बहुपद, और उसका प्रश्नावली 2.1 हो गया पूरा, और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के प्रश्न 1 से लेकर 4 तक हमने पिछले लेक्चर में कर दिया है, बराबर। और उसी का प्रश्न नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो उसमें कर क्या रहे थे प्रश्न 1 में कि भाई जो हमको बहुपदी दी गई है उनके शून्य ज्ञात करने रहते थे। क्या ज्ञात करने रहते थे? शून्य ज्ञात करने रहते थे, और उनका संबंध दर्शाना था, ठीक है। उनके सगुणकों के बीच का संबंध बताना था कि वो शून्य जो हमको मिले वो सही है या गलत। तो हम कैसे निकालते थे? 2 सूत्र यूज़ करते थे। कौन से सूत्र? 2 सूत्र यूज़ करते थे। पहले छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ। पहले हम समझेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है भाई। एक होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण? जैसे ये दिया ax² + bx + c = 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये दिया द्विघात समीकरण। इसी के ऊपर से हमने 2 सूत्र बनाए थे। वो था, एक था शून्यकों का योगफल। क्या था? शून्यकों का योगफल। सूत्र में क्या था? -b/a था। अच्छा, और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या था? c/a। ये था हमारे पास द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0, और शून्यकों के योगफल में बराबर -b/a, और गुणनफल में क्या था? c/a। यही था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 5वें पे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हम बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है वो? ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं t² + 0t - 15 = 0। भाई ये हो गया ना, द्विघात समीकरण तैयार हो गया। हो गया ना, इसके जैसा ही तो है। देखो वहाँ पे भाई b की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। पता चली बात कैसे है और कैसे नहीं है। लेकिन इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे जैसा ये दिया है, इसको ऐसे रख देंगे t² - 15 = 0 ले लेंगे। क्या लेंगे? t² - 15 = 0। अच्छा, हम लोग एक चीज़ करते थे, जैसे कि ये √2 × √2 हम करते थे, तो हमारा आंसर 2 आता था। क्या आता था? 2 आता था, ठीक है। अगर हम √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आंसर आएगा सामान्य 3, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास √15 है, गुणे √15 में कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा बोलो? 15 आ जाएगा। यही आएगा ना? यही आ जाएगा। आएगा कि नहीं भाई? यही आएगा। अच्छा, मैं √2 × √2 को ऐसा लिख सकता हूँ कि √2 का स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? अच्छा, √3 का गुणा √3 से किया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिखूँगा? √15 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। अच्छा, हम लोग इसको जब सॉल्व करते थे तो क्या काटते थे भाई? ये 2 का रूट से काट देते थे, आंसर 15 आता था। पता है, कभी भी हमने किया था तो ये 15 और 15 बराबर ही है। अच्छा, अगर मेरे पास देखो यहाँ पे 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 15। क्या दिया हुआ है? 15। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 15 बराबर क्या हो जाएगा? √15 × √15 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ t² - √15 × √15 = 0, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं आगे ऐसे लिख दूँ t² - √15 का स्क्वायर = 0। सही लिखा है मैंने? कोई गलती की है यहाँ पे? नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब 9वीं का आपका एक सूत्र आता है, 9th में जो आपने पढ़ा था, अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो वो सूत्र क्या होता है? सूत्र में ऐसा दिया गया था कि a² - b² बराबर क्या होगा? जैसे कि हमारे पास एक ऐसा होता था a - b का होल स्क्वायर, ये भी होता था, a + b का होल स्क्वायर, ये भी होता था। तो ये सूत्र कुछ 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास थे, बराबर। और पिछले लेक्चरों में भी हमने थोड़े बहुत इनका उपयोग भी किया था कई कई सवालों पे, बराबर। तो इनका आंसर क्या आता था भाई? इसका आंसर आता था a² - 2ab + b²। इसका क्या आता था? a² + 2ab + b²। इसका क्या आएगा भाई? अब इसका क्या आएगा? इसका हमारे पास कोई उत्तर था कभी? बोल दो नहीं था। बोल दो, था उत्तर कि नहीं था? था उत्तर। क्या आएगा बोलिए?
तो इसका क्या होगा भाई, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। भाई किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर मतलब वही चीज़ 2 बार गुणे में हो सकती है, होएगी कि नहीं। अच्छा इसका क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी होगा। लेकिन इसका क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है। अच्छा इस सूत्र को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, इसकी जगह मैं कंपेयर करूँ, इस सूत्र में इसको मैं कंपेयर कर लूँ, जैसे कि मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अच्छा यहाँ पे जो मैंने दिया मैं यहाँ पे रख देता हूँ, चलो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो a का मान क्या है, सिर्फ t है, a की जगह पर क्या है, t है, तो a की जगह पे क्या होगा t माइनस, अच्छा b की जगह पर क्या है, देखो रूट 15, क्या है सिर्फ रूट 15, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है और b की जगह क्या है रूट 15 है, तो मैं b की जगह क्या लिख दिया रूट 15। अच्छा ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी, तो वही आ जाएगा t प्लस रूट में 15। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो t प्लस रूट 15 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस रूट 15 बराबर 0। सही लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा ऐसा कैसा बुक में एक जगह उदाहरण भी दिया है, एग्जाम्पल लगभग 3 में भी दिया है, ठीक है। उदाहरण में भी है जहाँ पे यहाँ पे ये 15 की जगह वहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है NCERT में, NCERT में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, इसके बाद हमारा काम आसान होने वाला है। तो देखो t प्लस रूट 15 के बराबर में भी 0 हम लिख देंगे तथा t माइनस रूट 15 के बराबर में भी 0 लिख देंगे। समझ में आई बात, क्या किया मैंने, इसके बराबर में भी 0 लिख दिया और इसके बराबर में भी 0 लिख दिया। अच्छा ये रूट 15 है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 15 हो जाएगा, यही होगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा t बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 15 उधर जाएगा तो रूट में, तो प्लस रूट 15 यहाँ पे हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब देखो एक माँ की 2 औलादे हैं, दोनों की दोनों जुड़वा है, तो नाम तो अलग अलग होगा ना। एक को नाम हम क्या देते थे, अल्फ़ा बराबर माइनस रूट 15 तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस रूट 15, हाँ प्लस में रूट 15। समझ में आई बात, पता चला इतना, कोई कंफ्यूजन, हाँ अरे लगाओ ना लगाओ चलेगा, प्लस लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसके आगे कोई निशानी नहीं होती वो प्लस में ही रहता हमेशा, ठीक है। और जिसके आगे माइनस की निशानी हो तो वहाँ पे दी होती है कि भाई ये माइनस है, बाकी प्लस को दिखाने के लिए किसी निशानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो मैंने फार्मूले लिखे ये इंपॉर्टेंट फार्मूलों में से आते भाई, ठीक है। कई भी सवाल में तुमको दिए नहीं रहेंगे कि ऐसे करना है, ठीक है, तो ये लिख लेना साथ साथ में आप लोगों को, बराबर। चलो अब आगे क्या हो रहा है देखेंगे। 2 निकल गए हमारे पास। आगे हम लोग क्या करते थे भाई, सवाल में हमेशा की तरह दी गई बहुपदी का द्विघात समीकरण से तुलना करते थे, द्विघात समीकरण से तुलना कैसे करेंगे द्विघात समीकरण से तुलना भाई। तो देखो हमारे पास दिया है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो हमारे पास ये बहुपदी दी है, देखो यही वाली दी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता t² प्लस 0t माइनस 15 बराबर 0। अच्छा मैं पूछूँ यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ 1। t² नहीं बेटा, t ये ABCD वाला शब्द दिया है ना, इसकी जगह यही रहेगा, x की जगह t दिया हमारे पास, बराबर। तो ये t² यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, बराबर। अच्छा तो b बराबर क्या आ जाएगा 0 और c बराबर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -15। अच्छा अब हम लोग संबंधों की जांच करने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, क्या करते थे शून्यकों का योगफल। हमको 2 शून्य यहाँ पे मिले, एक अल्फ़ा मिला एक बीटा मिला है, तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। और उनका जब योगफल करते थे तो सूत्र के हिसाब से क्या बनता था -b/a, यही बनता था हमारे पास, यही था सूत्र हमेशा से,
ठीक है। अच्छा अल्फ़ा का मान क्या है देखो, -√15, माइनस में √15 प्लस बीटा का मान कितना है, ये सिर्फ √15 है, प्लस में √15 है, ब्रैकेट बंद बराबर माइनस की जगह माइनस। अच्छा बी का मान कितना है देखो 0 बट्टे में ए का मान कितना है देखो 1। भाई ऊपर 0 नीचे 1 है, जब भाग में ऊपर 0 दिया है, जब 1 का 0 हम भाग देंगे तो आंसर पूरा कितना आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे दिया है -√15 और ये +√15 है, जैसे -2 + 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, या इसको आगे पीछे कर लो तो 2 में से 2 घटेगा। मान लो कि तुम्हारा 2 रुपया उधार था, तुमने 2 रुपया जमा करा दिया, ठीक है। कहीं पे भी तुमको कोई भी वैल्यू जब दी हो, जैसे आगे माइनस दिया है, ठीक है, माइनस में 1000 दे दिया है और वहीं पीछे प्लस में 1000 कर दिया है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि जितनी वैल्यू माइनस में उतनी ही प्लस में है, आंसर हो जाएगा 0। अगर तुम इसको आगे पीछे करोगे, जैसे 1000 को आगे कर देते ये वाले को, इसको पीछे कर देते, तो ये क्या हो जाएगा खाली 1000 हो जाएगा, फिर ये निशानी के साथ -1000 पीछे चला जाएगा। अब तुम लोग सर इसके आगे तो प्लस था, भाई आगे रखो तो प्लस दर्शाओ ना दर्शाओ चलता है, ठीक है बराबर। अच्छा 0 हो जाएगा, 1000 में से 1000 घटेगा तो, ठीक है। तो -√15 और +√15 कितना हो गया यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 बराबर। अच्छा बराबर में हमको यहाँ पे 0 ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे क्या है हमारे संबंध जो है वो सत्य है बराबर। अच्छा आगे हम क्या ज्ञात करते थे, शून्यकों का योगफल हो गया है, अब क्या करेंगे गुणनफल। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या बनेगा फॉर्मूला C/A। C का मान क्या है देखो -15 बट्टे में A का मान कितना देखो 1। लेकिन शून्यक हमने जो निकाले हैं उनको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा × बीटा, क्योंकि 2 शून्यक मिले, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया देखो अल्फा का मान कितना है √15 लेकिन माइनस में, ठीक है। अच्छा इसका मान कितना है √15 लेकिन ये प्लस में है, ठीक है चलो बराबर। अच्छा 1 का भाग -15 में देंगे तो वही आने वाला है भाई, 1 का भाग किसी भी संख्या में 1 का घात, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि 10/1, तो आंसर क्या आने वाला है 10 ही आने वाला है, वही का वही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे भाई, पहले बात 15 का गुणा 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का गुणा 15 से करेंगे तो 225, ठीक है। अगर ऐसा ना करके तुम ऐसा देखो जो रूट में, जैसे √2 गुणे √2 आंसर आता है हमेशा 2, अभी अपने ने लिखा था ना, √3 गुणे √3 करोगे तो आंसर कितना आएगा सिर्फ 3। अगर √1000 गुणे √1000 करोगे आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ 1000 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, √15 गुणे √15 किया तो आंसर कितना आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15, लेकिन माइनस का गुणा प्लस वाली संख्या से हुआ है, क्या हुआ माइनस का गुणा प्लस वाली संख्या से हुआ है, तो माइनस का गुणा प्लस से होता है तो आंसर क्या आता है माइनस में बराबर। यहाँ पे देखो -15, तो देखो दोनों और हमारा मान सेम आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, क्या लिखेंगे, शून्यकों की सत्यता की जांच करने के बाद पता चलता है कि संबंध सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या था क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। अच्छा प्रश्न नंबर 6 में देखो क्या दिया है, 3x² हाँ देखो दिया है 3x² -x -4, यही दी हमारे को बहुपदी, ठीक है। अच्छा तो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर से अच्छा प्रश्न आया है, इसको लिख देते हैं 3x² -x -4 बराबर लिखेंगे 0। भाई सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, ये अंतिम वाले पद का और प्रथम वाले पद का गुणा करते थे, यही करते थे, ठीक है। चलो तो देखेंगे इसका और इसका गुणा करते हैं बराबर, तो क्या होगा 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसके पास x² है वो रहने वाला है, आंसर आएगा माइनस में। क्यों माइनस में आया पता चला, ठीक है। अच्छा चलो इतना खेल ख़त्म कर दिया हमने कि इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया -12। अब बीच वाले पद पे खेल शुरू होता है कि ये बीच वाले पद को दो ऐसे पदों में तोड़ देना है जिनका गुणा करने पर यही वाला संख्या आ जाए वापस।
गुणा करने पर फिर से यही आ जावे, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये खुद आ जाए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर ये खुद आ जाए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होगी? 4 और 3। 4 और 3 वही होता है, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, ठीक है। 4 में से 3 घटाओगे तो यही का यही 1x आ जाएगा। देखो इधर कुछ नहीं तो 1x है, 4 में से 3 घटाओगे तो 1x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। देखो कैसे करता हूँ मैं, पहले इसको मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, 3x²। ध्यान रखना ये निशानी ऐसी की ऐसी रख देनी है, -4 बराबर 0। अच्छा, तो मैं इधर क्या करूँगा, 4x + 3x कर दूंगा। देखो 4x + 3x, इसका जब तुम सॉल्व करोगे तो वापस ये ऊपर वाला आ जाना चाहिए। जैसे 4 रुपये उधार थे, तुमने 3 जमा करा दिए, फिर इसे उधार हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यानी मतलब घटाया है। देखो 3x में से 4x घटा दो तो आंसर क्या आ जाएगा, -x आएगा, यही आने वाला है। अच्छा, और इन दोनों का गुणा भी कर दो, 4x और 3x का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और x का गुणा x से होगा x², माइनस का गुणा प्लस वाली संख्या से हुआ, आंसर आया माइनस, यही का यही। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब जाके तुम्हारे को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि इसका जो लेक्चर 2 था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पता चलने लग जाएगा। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो टाइप के क्वेश्चन जो है, इसके हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर के साथ करेंगे, ठीक है, बराबर। तो और अच्छी से इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बुक में इतने क्वेश्चन दिए हैं नहीं। अगर थोड़ा सा भी घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते थे भाई, इन दोनों का जोड़ी बना लेनी, 2 की। अच्छा, हम क्या करते थे, कॉमन ले आते थे बाहर। अच्छा, इसके और इसके दोनों के पास सेम चीज़ क्या है, देखो सेम अंक कौन सा है, या सेम अचर या चर पद कौन सा है, इधर भी x है इधर भी x है, सिर्फ x है, ठीक है। तो हम इसमें से इसका भी x बाहर लेंगे, इसका भी बाहर ले लेंगे कॉमन। चलो, इसका बाहर कॉमन आ गया तो इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा, इसका x बाहर आ गया तो 3 तो है ही, और 3x बचेगा, सिर्फ 1x बाहर आ गया। समझ में आई बात? अच्छा, ऐसा ना करके बोले सर आपने तो उल्टा लिया, चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ। पहले तो मैंने 3 को ऐसे कैसा रख दिया, x² में से 1x जब बाहर आया तो अंदर बचा सिर्फ 1x, ठीक है, माइनस इधर क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। ये जो प्लस की निशानी है वो ऐसी की ऐसी रखनी है, ध्यान रखना, ये वाली निशानी को कभी नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसको ऐसा का ऐसा ही रखा जाता है, बराबर। फिर इधर क्या रखना है, ये जो दिया है ना यही रखना है, 3x - 4। अच्छा, देखो ऊपर का जैसा पद है वैसा यहाँ पे भी मिल गया है, तो बाहर क्या आया होगा, कॉमन क्या आया होगा, 1 ही आया होगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अब इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये x दिया है, x फिर क्या लेते थे, +1 लेते थे, ब्रैकेट बंद, फिर क्या लेते थे, 3x - 4 ब्रैकेट बंद बराबर 0, यही हम लिखते थे, और ऐसा ही इसका आता है, बराबर। अच्छा, अब आगे क्या लिखेंगे, x + 1 बराबर 0 होगा, तथा 3x - 4 के बराबर में भी 0 होगा। इसके बराबर में भी 0 लिख दिया, और ये पूरे के बराबर, इसके बराबर में भी मैंने क्या लिख दिया, 0। अब ये +1 है, देखो ध्यान से, यहाँ पे +1 दिया है ना, +1 जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ क्या, x, बराबर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या करना है, ये -4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या है, 3x, ये x को अकेला कर देना है। 3 इसके गुणे में है कि नहीं है, 3 गुणे में है, तो ये 3 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक माँ के 2 लाल है, एक लाल -1 है और एक लाल 4/3 है। ये वाला शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक x हमारे को मिला -1, तथा दूसरा जो x है वो क्या मिला है, 4/3, हाँ 4/3 यही मिला है। अच्छा, देखो x है और x है दोनों जुड़वा भाई है, लेकिन उनके कारनामे तो अलग है, एक नेगेटिव में 1 है, एक प्लस में 4/3 है। तो इसका नामकरण करेंगे, इसको बोल देंगे अल्फ़ा तथा इसको बोल देंगे बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, तुलना करने के लिए द्विघात समीकरण लिखेंगे। हर बार जो मैं सबसे पहले लेक्चर में जब समझाता, जो मैं हिंदी वाक्य लिखता हूँ ना, जैसे हिंदी में कुछ वाक्य लिखना पड़ता है कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, वो शुरुआत के जब जो भी नवा क्वेश्चन चालू होता है, नवा टॉपिक चालू होता है, उसमें जो समझाया जाता है उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी रहती है,
बराबर। अच्छा, लेकिन अब मैं जैसे समझा रहा हूँ तो टाइम की हमारे पास वैसे ही कमी होती है गणित में, तो हम लोग वो हिंदी के वाक्य बार बार नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक वाक्य लिखा जाएगा, क्या वो ये लिखेंगे कि संबंध की सत्यता की जांच के लिए, जांच है तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अच्छा, इसकी जगह पे ये वाला समीकरण लिख दो, देखो तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, देखो a की जगह पे क्या दिया है, सिर्फ 3 है। अच्छा, और b बराबर क्या आ जाएगा, b की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, -1। और c बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। समझ में आई बात, पता चल रही है भाई? हाँ, पता चलनी चाहिए भाई साहब, पता चल रही है ना दीदी, खबर पड़ रही है, खबर पड़े छे बेन, पड़े छे ने, तमने थोड़ी वार लागशे, तो नवो छे ने એટલે बराबर, खबर पड़ रही है ना। चलो, खबर पड़ रही है ना, हाँ पढ़नी चाहिए ठीक है। तो a बराबर 3 आया, b बराबर -1 और c बराबर -4। अब हम क्या करेंगे भाई, शून्यकों का योगफल, क्या करेंगे, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। ठीक है, अल्फा का मान देखो क्या है, ये रहा, क्या है -1 प्लस बीटा का मान क्या है, देखो 4/3 बराबर, माइनस की जगह माइनस रख देंगे। बी का मान देखो क्या है भाई, क्या है, -1 है, 1 नहीं है -1 है। देखो बी का मान कितना है, -1 की निशानी के साथ रखना रहता है। और ए का मान देखो कितना दिया है, सिर्फ 3 दिया है, क्या दिया है, 3। अब भाई साहब ये मिटा दूँ मैं, ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये जो पद है ना, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ अपनी सरलता के लिए, अगर करना चाहूँ तो, कि भाई चलो इसको पीछे कर दो, इसको आगे कर दो, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, मान लो कि ये 4/3 में आगे लिख दिया और -1 को मैं पीछे ले गया। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सरलता से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बराबर, जब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 1 और बटे में 3 तो दिया हुआ है ही है। अब बोलोगे सर ऐसे क्या हो गया, तो कुछ नहीं, मान लो कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 1 था, 1 का गुणा 1 से हुआ, 1 एकम 1, माइनस का गुणा माइनस से हुआ, आंसर आएगा प्लस में। अच्छा, तो यहाँ तो 1/3 आ गया, क्या इसका भी 1/3 आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे 4/3 -1 बराबर 1/3 दिया हुआ है। देखो अब ये 1 है, इसके बटे में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बटे में भी हमको 3 लाना है, या फिर तुम चौकड़ी गुणा कर लो, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको करना कर सकते हैं, लेकिन आंसर आना चाहिए। ठीक है, बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अभी 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 एकम 4 आ जाएगा, माइनस 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा, पूरे के बटे में इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 घटा तो 1 बटे में ये 3 था, बराबर 1/3। तो क्या हमारा शून्यकों का योगफल सत्य आया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो जाएगा, c बटे में a बराबर, c का मान देखो क्या दिया है, -4, a का मान देखो क्या दिया है, 3। अच्छा, गुणनफल में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे। अल्फा का मान देखो क्या दिया है, -1, गुणे में बीटा का मान देखो क्या दिया है, 4/3। अच्छा, 1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 एकम 4/3 और माइनस रह जाएगा, बराबर -4/3 आ गया। समझ में आ गया, बराबर। तो यहाँ पे भी हमारा संबंध जो निकाला है वो सत्य है, क्योंकि हमने भाई शून्यक सही निकाले। अगर ये शून्यक जब तुम पहले निकालते हो, ये x और इस x की वैल्यू या अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर तुम्हारी गलत निकलती है, मान लो कि गलत निकल गई है, तो ये जो आंसर यहाँ पे आता है ना, ये बराबर वाला, ये कभी भी सही नहीं आएगा। समझ में आई बातें, बराबर। तो हमारा प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 के जो 6 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटेटिव प्रश्न जो हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, बराबर। और इसी का प्रश्न नंबर 2 भी है। अब उसमें उल्टा दिया रहेगा,
अभी क्या करा हम लोगों ने शुरुआत में कि हमको एक बहुपदी दी है, एक बहुपदी दी है, उसमें से क्या निकाल रहे हैं, शून्यक निकाले, क्या निकाल रहे हैं, शून्यक। फिर उनका योगफल और गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या किया रहेगा, उसमें योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। अब आपको बोलेंगे कि भाई आप बहुपदी निकाल के दो, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, तो वो वाला प्रश्न भी अपने अगले लेक्चर में ले आएंगे, ठीक है। आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया जाता है, समय समाप्ति की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर तक जुड़े रहे।